एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड ये आपका रहेगा पार्ट 1। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दे दी है। आप इस पर क्लिक करके सारी वीडियोज देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज की, ठीक है। एंड जो ये हमारा आज का लेक्चर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, इसका आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई's रिपोर्ट सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट जून 2023 द नॉन फूड बैंक क्रेडिट शोकेस द ग्रोथ ऑफ -% इन जून 2023 एज कंपेयर्ड विद द 15% इन जून 2022। तो रिसेंटली आरबीआई ने रिपोर्ट एक रिलीज की है, क्या नाम है इसका, सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट, जिसमें बताया गया है बैंक क्रेडिट्स के बारे में कि इनकी कितनी ग्रोथ हुई है। तो बैंक क्रेडिट्स जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक हो जाता है फूड बैंक क्रेडिट, दूसरा आ जाता है आपका नॉन फूड बैंक क्रेडिट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फूड बैंक क्रेडिट आपका होता है जैसे बैंक ने लोन दिया है आपका एफसीआई को, किस चीज के लिए, फूड ग्रेन्स के प्रोक्योरमेंट के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। वेयर एज नॉन फूड बैंक क्रेडिट आ जाता है, इस कैटेगरी के अंडर आ जाता है आपका पर्सनल लोन, जैसे मैंने 5 लाख का लोन लिया है एसबीआई से, तो ये किसके अंडर आ जाएगा, आपका नॉन फूड बैंक क्रेडिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कार लोन, होम लोन या आप किसी बिजनेस के लिए लोन लेते हो तो वो सारा आपका नॉन फूड बैंक क्रेडिट में आ जाता है। फाइन। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस बार नॉन फूड बैंक क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो कितनी % देखी गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, 16.3%, और ये प्रीवियस ईयर 15% ग्रोथ थी, ठीक है। नाउ इसके अलावा फूड बैंक क्रेडिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका डिक्लाइन देखा गया है परसेंटेज में, विच इज -25.4%, जो आपका पिछले साल था -55%, ठीक है। इसके अलावा बैंक क्रेडिट टू एविएशन, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइक देखा गया है, विच इज 93.4%, विच इज समवेयर अराउंड 42,033 करोड़, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में कितना था, 21,733 करोड़ का। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, which organization has sanctioned rupees 1,974 crore to the Rajasthan government under the Rural Infrastructure Development Fund, that is RIDF fund for 2023-2024. So answer here is option number D, that is NABARD ने यहाँ पे एलोकेशन दिया है 1,974 करोड़ का राजस्थान गवर्नमेंट को, जिसमें ये एलोकेशन 3 जगह पे आपका जो है इन्वेस्ट होने वाला है। एक तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ योर रूरल रोड्स, ठीक है। एंड थर्ड आपका आ जाता है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इन 3 जगहों पे ये आपका अमाउंट जो है ये इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। नाउ एक स्टार्टिंग क्वेश्चन बन सकता है नाबार्ड से रिलेटेड, दैट इज कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तो है मुंबई में, ठीक है। एंड इसके करंट चेयरमैन कौन है, इनका नाम है साजी केवी, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the Bajaj Finance Limited has partnered with which insurance company to provide car and two-wheeler insurance plans on the platform Bajaj Finance Insurance Mall। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is it is your ICICI Lombard General Insurance, जिसके आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है भार्गव दास गुप्ता और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ जो है पार्टनरशिप की है बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने, जो आपका एनबीएफसी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में, एंड इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है संजीव बजाज, ठीक है। Now next is, recently in August, SEBI mandated foreign portfolio investors to place at least 10% of their trades in a corporate bonds through a request for quote, that is RFQ platform of a stock exchange with effect from dash। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is 1st October 2023। आंसर is option number C, ठीक है। Now next is, which bank recently partnered with Odisha government to facilitate the payment solution for the Odisha Tourism Development Corporation Limited। तो recently इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ जो है पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड दी पेमेंट सॉल्यूशन फॉर द ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज योर बंधन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। एंड इसके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है चंद्रशेखर घोष। क्या नाम है इनका, चंद्रशेखर घोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड रिसेंटली इन ऑगस्ट पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ रोड मैप फॉर हाइड्रोजन ट्रांसमिशन इन नेचुरल गैस पाइपलाइंस एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, इन्होंने आपका रोड मैप जो है वो बनाया है इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल बोर्ड रेगुलेटरी बोर्ड है, इसके चेयरपर्सन कौन है ये पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है अनिल कुमार जैन, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, next is in August 2023 the SEBI has reduced the timeline for listing securities after the closing of an initial public offering to dash days from T plus 6 days। तो पहले ये आपका 6 वर्किंग डेज होता था, T plus 6 वर्किंग डेज, whereas अब इसे रिड्यूस करके T plus 3 डेज कर दिया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now next up question है, which bank recently in July has launched a fintech growth program in Bengaluru, Karnataka? So इनमें से कौन से बैंक ने recently लॉन्च किया है आपका एक fintech growth program in association with the fintech meetup? तो आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका में होस्ट किया है, इट इज योर कर्नाटका बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, जिन्हें जो है मई के मंथ में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, next is name the international organization that has elected Turai Hamid Al Hashmi as its board of director and constituency director। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है इन्हें अपॉइंट किया है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंस्टिट्यूएंसी डायरेक्टर, और ये फर्स्ट एमिरिटी एंड फर्स्ट अरब विमेन बनी है जिन्हें डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। ये चीजें याद रखनी है आपको। इसके अलावा शी इज अ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका डिपार्टमेंट है यूएई का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइन, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड बात कर लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का आपका पुराना नाम है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है तो इसे किसने बनाया था? जो हमारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने इसे डेवलप किया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है ब्रिक्स कंट्रीज को मदद की जा सके। ठीक है, कब इसे स्टैब्लिश किया गया था? तो 2015 में इसे बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? शंघाई चाइना में। ठीक है, अब प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज Which mutual fund company recently in July completed the acquisition of a IDBI mutual fund scheme? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है म्यूचुअल फंड कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन कंप्लीट किया है IDBI म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज LIC म्यूचुअल फंड। कौन सी कंपनी है? LIC म्यूचुअल फंड, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और करंट सीईओ कौन है इसके? इनका नाम है TS रामाकृष्णन। TS रामाकृष्णन। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो यहाँ पे एक्विजिशन किया गया है, टोटल 20 स्कीम्स थी IDBI म्यूचुअल फंड की, जिसमें से 10 स्कीम्स का जो है मर्जर कर दिया गया है LIC म्यूचुअल फंड के साथ, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के साथ। बाकी जो आपके 10 स्कीम्स है ये डायरेक्टली इन्होंने जो है टेक ओवर कर ली है। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, recently in August the RBI has approved the amalgamation of which among the following banks? तो इनमें से कौन से बैंक का अमलगेशन जो है, इनमें से कौन से बैंकों का अमलगेशन जो है वो RBI ने अप्रूव किया है रिसेंटली? तो आंसर आपका हो जाएगा नवनिर्मन कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक और राजधानी कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक। तो इन दोनों का अमलगेशन अप्रूव किया है RBI ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट। और इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है ये आपका लोकेटेड है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल बैटरी कंपनी दैट इज IBC, जो आपकी US बेस्ड कंपनी है, इन्होंने साइन किया है एक MOU विद स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप रिसाइक्लेबल लिथियम आयन बैटरी यूनिट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 करोड़ और $1 बिलियन। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये सेटअप की जाएगी आपकी कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका के देवनाहल्ली जो आपका जगह है बैंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे इसे सेटअप किया जाएगा। अब इससे पहले एक और यहाँ पे जो है लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की गई थी इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी आपकी जाकूर में। कौन सी जगह है? जाकूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वहां पे सेटअप किया गया था बाय द लॉग 9 मटेरियल।
बाय दी लॉन्गलाइन मटेरियल्स। ये आपकी कंपनी थी जिन्होंने इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया था और ये इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आईबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? वेंकटेश वल्लूरू। क्या नाम है इनका? वेंकटेश वल्लूरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद कीवी टू बोल्स्टर क्रेडिट ऑन यूपीआई ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन से बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है इनके साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सिस बैंक। और इसका कार्ड का नाम क्या रखा गया है? एक्सिस क्यूबिक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक्सिस क्यूबिक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। और करंटली इसके आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है? अमिताभ चौधरी। नाउ अब आपके जो गोविक टेक प्राइवेट लिमिटेड है इसकी बात कर लेते हैं। इसके को फाउंडर कौन है? इनका नाम है सिद्धार्थ मेहता, मोहित बेदी, अनूप अग्रवाल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। Now next is, recently in August, Ambuja Cements acquired -% stake in Gujarat-based Shanghai Industries, that is SIL. So इनमें से कौन से कितने परसेंट जो है स्टेक्स एक्वायर किए गए हैं बाय दी अंबुजा सीमेंट? तो आंसर हियर इज 56.74%। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपकी है समवेयर अराउंड ₹5,000 करोड़। Now next is, which among the following organization recently in August collaborated with the IIM Ahmedabad Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship to establish Accelerator Fund? तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने IIM अहमदाबाद के सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ यहाँ पे आपका जो है पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिडबी ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए एक्सेलरेटेड फंड। अब जो ये फंड्स हैं बेसिकली इन्हें यूज किया जाएगा जो आपके अर्ली स्टेज एंटरप्राइजेस होती हैं, बेसिकली जो आपके डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इस फंड को स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब सिडबी जो है, सिडबी के आपके करंट चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है? शिवा सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, next question here is, name the organization that has signed a term contract with the Bharat Petroleum Corporation Limited for the sale of a crude oil from the Mumbai region in Maharashtra. So answer here is option number E, that is ONGC Oil and Natural Gas Corporation Limited ने term agreement recently sign किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का साथ, ताकि यहाँ पे किस चीज के लिए किया है? फॉर द सेल ऑफ अ क्रूड ऑयल फ्रॉम द मुंबई रीजन इन महाराष्ट्र। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? इट इज इन द मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, एंड रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था ओएनजीसी की जो सब्सिडरी है आपकी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ठीक है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन को नवरत्ना का स्टेटस अभी दिया गया था। ठीक है, नवरत्ना का स्टेटस दिया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। और ऑल इंडिया लिमिटेड को भी अभी जो है इसका स्टेटस अपग्रेड किया गया था टू दी महारत्ना। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम चेयरमैन एंड सीईओ की बात कर लेते हैं। तो ओएनजीसी के चेयरमैन कौन है आपके? इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पे हम बात करें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आपके कौन है? इनका नाम है जी कृष्ण कुमार। फाइन। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस अ पायलट प्रोग्राम जिसका नाम है डायरेक्ट इंसेंटिव डिसबर्समेंट, इन विच अमंग द फॉलोइंग सर्कल्स टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इट्स सेल्स फोर्स फॉर अ पीएलआईज एजेंट। तो जो यहाँ पे इनके एजेंट्स हैं उनको जो लास्ट मंथ का इनका कमीशन होगा या बोल सकते इंसेंटिव होगा, वो इनके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैंक जो है अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा डायरेक्टली। तो वही यहाँ पे इस पायलट प्रोजेक्ट का मेन एम है। ठीक है, अब इसे रिसेंटली 2 सर्कल्स के लिए जो है लॉन्च किया गया है, एक दिल्ली और एक उत्तराखंड। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी इंट्रोड्यूस कार्ड वेरिफिकेशन कोड दैट इज CVC, जो आपके एटीएम के बैक साइड पे होता है, 3 डिजिट का जो है नंबर आपका होता है। ठीक है, सो CVC फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर्स who have tokenized their debit and credit cards on merchant platform। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसेंटली
कार्ड वेरिफिकेशन कोड फ्री जो है वो फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो अभी इंट्रोड्यूस किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिस इज मास्टर कार्ड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? मास्टर कार्ड, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है एंड इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है मिशेल मीविच। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च अ इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड फॉर इट्स न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर विद अ सेविंग बैंक अकाउंट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ इनिशिएटिव जो है रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इंडिया में भी ये पहली बार हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, कौन से पेमेंट बैंक ने जो है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड रिलीज किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है अनुब्रता विश्वास और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, अब जो ये डेबिट कार्ड है ये किससे बनाए गए हैं? बेसिकली इट इज अ रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो आरपीवीसी मटेरियल से इसे बनाया गया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है फॉर मेकिंग ऑफ द इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। फाइन, now next आपका क्वेश्चन है, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली इन जुलाई हैज लॉन्च द गारंटी ऑफ अ लाइफ ड्रीम्स दैट इज गोल्ड प्लान टू प्रोवाइड पॉलिसी होल्डर्स विद अ रेगुलर लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन। तो इनमें से कौन सी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है विशाखा आर। ठीक है, इसके अलावा पॉलिसी की यहाँ पे अगर बात करें तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो आपका 6, 8, 10 साल का है। ठीक है, जिसमें टेन्योर आपका रहेगा 30 इयर्स एंड 40 इयर्स का। वेयर एज रेगुलर इनकम आपको मिल सकती है या रेगुलर इनकम का जो बेनिफिट है वो आपको 10 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, एट दी फ्रॉम द एंड ऑफ 10 ईयर ऑफ द पॉलिसी विद द बेनिफिट ऑफ लाइफ कवर। ठीक है, next is, which among the following company has launched two new devices, pocket soundbox and music soundbox, to provide enhanced convenience for the on the go merchants? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय दी पेटीएम। ठीक है, अब इन्होंने पॉकेट साइज का जो आपका साउंड बॉक्स होता था वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख पाओगे। ठीक है, ये यहाँ पे इमेजेस हैं म्यूजिक साउंड बॉक्स और पॉकेट साउंड बॉक्स की। इसके अलावा पेटीएम जो है, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा सकता है। तो ये आपका लोकेटेड है नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और करंटली इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, which bank has recently in August collaborated with the Tiger Fintech Private Limited to launch a co-branded credit card powered by Visa? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडसइंड बैंक ने कोलैबोरेशन किया है टाइगर फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इंडसइंड बैंक जो है इसके एमडी सीईओ कौन है? इनका नाम है सुमंत कथपलिया। क्या नाम है? सुमंत कथपलिया। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, now next is, recently in July, SEBI and Association of Portfolio Managers in India, that is APMI, collaboratively established a performance audit standard for portfolio management services, that is PMS providers. The standards will be effective from dash. So जो इन्होंने standards बनाए हैं SEBI और APMI ने मिलके, ये आपके कब से इफेक्ट्स में आएंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, now next question is, as per S&P global report titled Look Forward India's Movement, India will grow at the average dash % per year from financial year 2024 to financial year 2031. तो जो S&P ग्लोबल आपकी ये कंपनी है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में। कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में। और इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है डगलस, इनका नाम है डगलस एल पीटरसन। ठीक है, नाउ यहाँ पे इन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज की है लुक फॉरवर्ड इंडियाज मूवमेंट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि एवरेज यहाँ पे जो ग्रोथ रहेगी इंडिया की वो कितनी रहेगी? 6.7% की फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024 टिल फाइनेंशियल ईयर 2031। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द फिनटेक कंपनी दैट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद एनपीसीआई टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा रिसेंटली जो क्रेड है, क्रेड कंपनी ने कोलैबोरेशन किया था एनपीसीआई के लिए लॉन्च करने के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई।
फाइन। अब जो क्रेड है, क्रेड को कब स्टैब्लिश किया गया था? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। एंड इसके करंट सीईओ कौन है ये भी पता होना चाहिए। इसके करंट सीईओ आपके कुणाल शाह। क्या नाम है इनका? कुणाल शाह। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु, कर्नाटका में, ठीक है। Now next is, as per the data released by the Controller General of Account under the Department of Expenditure under the जो आपका आता है under the Ministry of Finance, the fiscal deficit for first quarter stood at dash trillion। तो पहले क्वार्टर का जो आपका फिजिकल डेफिसिट है it is your 4.51 ट्रिलियन, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा हमारे करंट जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एस दुबे, ठीक है। करंट कंट्रोलर जनरल जो है हमारे, इनका नाम क्या है? एस दुबे, फाइन। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी साइंड अ एमओयू विद व्हिच इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर रिन्यूएबल एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन इक्विपमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। सो इनमें से कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जिनके साथ एमओयू यहाँ पे साइन किया है? ब्रूकरफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपकी कैनेडियन कंपनी है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ये एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं डीकार्बनाइजेशन के, ये आपके बनाए कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब इस एमओयू का मेन एम क्या है? टू एक्सेलरेट एंड डी रिस्क ऑस्ट्रेलियाज एनर्जी ट्रांजिशन बाय इनेबलिंग इट टू लोकली प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट। तो ये जो आपके इक्विपमेंट है ये कहाँ बनाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाएंगे, सच एज photovoltaic modules, long duration battery storage and components for the wind energies, जो हेल्प करेंगे ऑस्ट्रेलिया को टू अचीव द नेट जीरो फ्यूचर, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन जुलाई द यूएस बेस्ड कंपनी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस committed to invest $1 million in India over the next 5 years। तो अभी जो सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। जो एडवांस माइक्रो डिवाइस कंपनी है, ये बेसिकली इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं $400 मिलियन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, $4,000 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये इंडिया में अपना कैंपस जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। वो सेटअप करेंगे कहाँ पे? बेंगलुरु में सेटअप करने वाले हैं। 2028 तक ये बन के रेडी हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये यहाँ पे 3000 इंजीनियरिंग जॉब्स जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे इंडिया के लोगों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2023 द यूरोप बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप सोसाइटी generally brought shares of which among the following bank for rupees 382 crore through the open market transactions। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बंधन बैंक के इन्होंने जो है शेयर्स खरीदे हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड आपका कोलकाता में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है चंद्रशेखर घोष। क्या नाम है इनके सीईओ का? चंद्रशेखर घोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विस इम्पैक्ट इन्वेस्टर साइन $15 million fund dealing with the which NBFCs to promote green financing in India। तो इनमें से कौन सा ऐसा NBFC है जिसके साथ $15 million का फंडिंग यहाँ पे फंडिंग की डील साइन हुई है स्विस इम्पैक्ट इन्वेस्टर द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ इलेक्ट्रोनिका फाइनेंस, ठीक है। कौन सा NBFC है इंडिया का? इलेक्ट्रोनिका फाइनेंस, जिसके सीईओ कौन है? इनका नाम है शिल्पा पोफले, ठीक है। क्या नाम है? शिल्पा पोफले। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? इट इज इन दी पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद IISc बेंगलुरु टू डेवलप AI फॉर दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर शिप बिल्डिंग्स एंड डिफेंस सेक्टर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज अ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और इससे पहले हमने रिसेंटली ये भी पढ़ा था कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो आपका BITS गोवा इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है, इसके साथ भी एक MOU साइन किया था फॉर यूजिंग दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ शिप बिल्डिंग, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है, इसके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है? ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। क्या नाम है इनका? ब्रिजेश कुमार उपाध्याय, ठीक है।
Now next आपका क्वेश्चन है which among the following payment service provider collaborated with the CSC Academy to offer financial education to underprivileged people from 1st July 2023 till the 30th June 2024। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज पेयू इंडिया द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है CSC एकेडमी के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अंडर प्रिविलेज पीपल को। साथ में ही यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के इस प्रोग्राम के तहत मोबाइल वैन्स प्रोवाइड की गई हैं दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, महाराष्ट्र और बेंगलुरु जैसे डिस्ट्रिक्ट को, ताकि फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, एंड यहाँ पे कैसे लोगों को ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, 15 to 60 जो एज ग्रुप के बीच में लोग हैं इनको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नाउ जो पेयू इंडिया है, पेयू इंडिया के CEO पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, अनिर्बन मुखर्जी। ठीक है, क्या नाम है इनका, अनिर्बन मुखर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया टू ऑफर 24/7 फॉर 365 डेज वीडियो बैंकिंग फैसिलिटी टू ऑल द कस्टमर्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनमें से कौन सा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने इस फैसिलिटी को जो है लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, जयपुर राजस्थान। ठीक है, इसके करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है संजय अग्रवाल। ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे और क्या जो सर्विसेज हैं वो ऑफर की जा रही हैं इस इनिशिएटिव के अंडर, जैसे यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट बैंक है वो आप ओपन करवा सकते हो, फिर बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट्स की। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं आपके RTGS या नेफ्ट, इनका फायदा भी आप ले सकते हो। फिर अगर आपको मोबाइल नंबर अपना अपडेट कराना है या एड्रेस अपडेट करवाना है तो वो आप वीडियो कॉल के तहत जो है करवा सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेबी हैज रिड्यूस्ड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अप्रूवल फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट funds, that is AIFs, and venture capital funds, that is VCFs, to make overseas investments to 4 months from dash। so पहले कितने मंथ हुआ करता था? पहले आपका ये 6 मंथ हुआ करता था, अब इसे रिड्यूस करके 4 मंथ कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर E। ठीक है, now next question है in August 2023 the Competition Commission of India approves the merger of which of the following companies into a Tata Capital Limited। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को मर्ज किया गया है। किसमें? टाटा कैपिटल लिमिटेड में, जिसके आपके करंट CEO हैं राजीव सब्रवाल। क्या नाम है इनका? राजीव सब्रवाल। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ A and B। Now next question is which among the following companies signed an MOU with the Entrepreneurship Development Institute of India, that is EDII, and the Cottage and Rural Industries Department, Government of Gujarat, to boost e-commerce exports from Gujarat। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कंपनी है जिन्होंने EDII के साथ एंड कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट का है बेसिकली, इनके साथ जो है MOU साइन किया है किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज अमेजॉन इंडिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर D। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन constituted a sectoral committee for a 26 member banks operating within a gift city who is the current chief executive of a IBA। so Indian Bank Association का current chief executive कौन है? इनका नाम है सुनील मेहता। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर C। नाउ यहाँ पे अब आपको गिफ्ट सिटी के जो हेडक्वार्टर है ये पूछा सकता है। तो गिफ्ट सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका गांधीनगर गुजरात में। एंड इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम क्या है? MD एंड CEO इनका नाम है तपन रे। क्या नाम है? तपन रे। वेयर इज IBA का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में, जिसे 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है which among the following bank has raised its stakes in a Maxlife insurance company to 16.22% by infusing rupees 1612 करोड़। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर एक्सिस बैंक। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज एक्सिस बैंक ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं मैक्सलाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, जो पहले 9.99% थे, अब ये 16.22% हो गए हैं। ठीक है, नाउ अब मैक्सलाइफ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी। क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। वेयर इज एक्सिस बैंक के आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अमिताभ चौधरी। ठीक है, क्या नाम है? अमिताभ
चौधरी, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है आपकी बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है। Now next question है, which among the following life insurance company partnered with ESAF Small Finance Bank, जिसका हेडक्वार्टर आपका केरला में लोकेटेड है, इट इज इन दी थ्रिशूर केरला। ठीक है। एंड इसके एमडी एंड सीईओ की बात कर लेते हैं। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है के पॉल थॉमस, के पॉल थॉमस। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है ASAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टू ऑफर इट्स लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप की है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि इनके लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को जो आपके इस बैंक के कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे जा सकते हैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस के, तो इनका नाम क्या है? महेश बाला सुब्रमण्यम। क्या नाम है? महेश बाला सुब्रमण्यन। ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है कोटक लाइफ इंश्योरेंस का? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। इट इज लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। Now next question है, which insurance company signed a contract with the government of Meghalaya for implementation of the Mega Health Insurance Scheme? कौन सी स्कीम है? मेगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फेज 6 इन मेघालय। तो इनमें से कौन सा आपका जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है राकेश जैन। क्या नाम है? राकेश जैन। ही इज द करंट सीईओ ऑफ योर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, the IIT Delhi Innovation and Incubation Center has signed MOU with which among the following bank to support and scale up the Indian startup? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज येस बैंक ने, येस बैंक के साथ IIT दिल्ली इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर ने MOU साइन किया है ताकि इंडियन स्टार्टअप को स्केल अप किया जा सके। तो बेसिकली येस बैंक जो है अपनी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप को इनके येस हेड स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत। येस हेड स्टार्टअप प्रोग्राम। ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे येस बैंक अपनी जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो आपके जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ येस बैंक से रिलेटेड स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। वेयर एज इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है प्रशांत कुमार, करंट एमडी एंड सीईओ। साथ में ही टैगलाइन क्या है येस बैंक की? इट इज एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। ठीक है। ये आपकी टैगलाइन है येस बैंक की। Now next question है, recently in August the Apraava Energy signed MOUs with which companies to get finance of a rupees 9,120 crore for funding wind transmission and advanced metering projects in India? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज REC लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये दोनों कंपनी के साथ अपारवा एनर्जी ने MOU साइन किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, रिसेंटली जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके जो आपके CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्हें जो है परमानेंट कर दिया गया है। पहले इन्हें इनके पास एडिशनल चार्ज था। ठीक है। अभी इन्हें परमानेंट चार्ज जो है दे दिया गया है। और इसके आपके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है परमिंदर, क्या नाम है? परमिंदर चोपड़ा। ठीक है। परमिंदर चोपड़ा इनका नाम है। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये हमारी महारत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी, जिसे ये स्टेटस दिया गया था 2021 में। ठीक है। वेयर एज REC लिमिटेड भी हमारी महारत्ना कंपनी है जिसे महारत्ना का स्टेटस जो है दिया गया था 2022 में। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following statement is incorrect with respect to the RBI's third bi-monthly monetary policy of financial year 2024? तो पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है? RBI has retained GDP growth projection for financial year 2024 at the 6.5%. Next statement is RBI has raised the cash reserve ratio, that is CRR, by 50 basis point to 5%.
CPI, that is Consumer Price Index inflation or a retail inflation is projected at 5.4% for financial year 2024. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है ये देखते हैं. आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पॉलिसी रेट्स हैं वो सारे आपके सेम ही रखे गए, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है. ठीक है, तो जैसे आपका रेपो रेट है, पब्लिक रेपो रेट, ये आपका है 6.50. Standing deposit facility rate, it is 6.25%. Marginal standing facility rate, it is 6.75%. Bank rate आपका है 6.75%. Fixed reserve repo rate, it is your 3.35%. Whereas CRR कितना है, ये आपका 4.50% ही रखा गया है and SLR is 18%. फाइन. नाउ इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है मेंबर कमेटी जो है, यहाँ पे मेंबर्स कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के. तो 6 मेंबर है टोटल, विच इज डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, ठीक है, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर मिशेल देवपत्रा एंड इस कमेटी के हेड जिनका नाम है शक्तिकांता दास. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. इसके अलावा आरबीआई से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं. जैसे रिसेंटली आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया सारे बैंकों को कि उन्हें 10% इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मेंटेन करना है. ठीक है, ऑन द इंक्रीज इन द डिपॉजिट्स बिटवीन May 19 टिल 28 जुलाई 2023 और ये स्टार्ट हो गया है विद इट कम्स विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अगस्त 2023. ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली आरबीआई ने प्रपोज किया है कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. किस चीज़ के लिए? फॉर ऑफलाइन पेमेंट्स. बेसिकली अगर ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है कम होती है या अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, विच इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आरबीआई हैज इंक्रीज द ट्रांजैक्शन लिमिट टू रुपीज डैश फ्रॉम द रुपीज 200 फॉर यूपीआई लाइट. यूपीआई लाइट आपका क्या है? बेसिकली यूपीआई लाइट आपका ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर है जिसे सितंबर 2022 में जो है लॉन्च किया गया था. ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो लिमिट है ट्रांजेक्शन लिमिट वो बढ़ा दी गई है 200 से इसे 500 कर दिया गया है. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. वेयर इज इसकी जो ओवरऑल लिमिट थी आपकी वो आपके 2000 ही है. ठीक है, now next up question है the Protean e-governance technology recently in August has partnered with which fintech platform to provide credit services on the ONDC network for the last mile borrowers and MSMEs. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इस fintech प्लेटफॉर्म का नाम है PayNearby जिसे अप्रैल 2016 में सेटअप किया गया था एंड करंट CEO कौन है इसके? इनका नाम है आनंद बजाज जो इसके फाउंडर भी हैं. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के बारे में. तो ये एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है जिसे अपॉइंट किया है PFRDA ने, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, फॉर द NPS दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम. ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए. ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के बारे में. तो इसे कब आपका स्टैब्लिश किया गया था? इसे दिसंबर 1995 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, now next is the Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDAI, has approved the appointment of Amit Jhingran as MD and CEO of which of the फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. तो इनमें से कौन सी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके ये एमडी एंड सीईओ रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं बाय द IRDAI? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज SBI लाइफ इंश्योरेंस के. ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस के आपके ये एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में. और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? महेश कुमार शर्मा को. ठीक है, रिप्लेस किसे किया है? महेश कुमार शर्मा को. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन ऑगस्ट द हेलियोस कैपिटल मैनेजमेंट PTE लिमिटेड gets the SEBI approval to launch a mutual fund business in India. The Helios Capital is company of which country? So देखो यहाँ पे इंडिया में म्यूचुअल फंड बिजनेस करने के लिए सेबी ने अप्रूवल यहाँ पे इनको दे दिया है. ये कौन सी कंट्री की कंपनी है? तो ये आपकी है सिंगापुर की कंपनी. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. और रिसेंटली कुछ कंपनीज को जो है सेबी का अप्रूवल मिला था फॉर द सेम म्यूचुअल फंड बिजनेस. कौन कौन सी कंपनी है? एक आपकी हो गई जीरोधा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसे अगस्त में ही लाइसेंस यहाँ पे या अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है. देन अप्रैल मंथ में MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज को अप्रूवल दिया गया था बाय द सेबी एंड इन मंथ ऑफ मार्च बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड जो है इस कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिला था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द चक्र इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड secured substantial funding of rupees
18 करोड़ फ्रॉम विच बैंक अंडर इट्स उभरते सितारे प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया। तो इनमें से कौन से बैंक के साथ जो है इन्होंने टाई अप किया है और कौन से बैंक ने इन्हें जो है सब्सटेंशियल यहाँ पे फंडिंग दी है 18 करोड़ की। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर एक्सिम बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? एक्सिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1982 में। ठीक है, ये पूछा सकता है। और कौन से एक्ट के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया था? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। ठीक है, कौन सा एक्ट है? 1981 एक्ट के तहत इसे आपका एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है हर्षा बांगरी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज emerged as a highest paid bank CEO in a financial year 2022-2023 with over 10.55 करोड़ in a total pay। तो देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बैंक से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ कौन बनाए गए थे? तो आंसर कौन बने थे? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शशिधर जगदीशन, जो आपके HDFC बैंक के सीईओ है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे रहे थे। सेकंड नंबर पे आपके रहे थे अमिताभ चौधरी जी, जो आपके एक्सिस बैंक के सीईओ है। एंड थर्ड नंबर पे संदीप बख्शी जी रहे थे। ठीक है, जो आपके ICICI बैंक के सीईओ है। एंड इन्हें रिसेंटली RBI द्वारा रीअपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ ICICI बैंक। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है सो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।